वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाला अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के नुमाइंदे भी मौजूद। अरशद नदीम का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम की दुआओं से आज इस मकाम पर पहुंचा। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन सब का मशकूर हूं। नीरज चोपड़ा मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनके गोल्ड मेडल जीतने पर मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि एशिया से हम सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे। अल्लाह के फजलो करम से मैं मुकम्मल फिट हूं। एशियन गेम्स के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नैब केसेस में दरख्वास्त गुजार को कभी पार्टी नहीं बनाना जाता। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, ज़ाब्ता फौजदारी में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में शिकायत कुनंदा को फरीक बनाने का जिक्र नहीं। इस्तदा है अदालत दरख्वास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। रियासत को नोटिस जारी किए और मौक़िफ़ सुने बगैर समात आगे ना बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भारतीय सियासतदान राहुल गांधी केस का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुतलका शख्स कैसे समझा। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज के तवील दलाइल पर कहा, जस्टिस खोसा ने कहा था कि टेस्ट मैच का जमाना चला गया, अब 2020 का दौर है। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। मुजाहिरों में तेजी, अशराफियों के मुफ्त यूनिट खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। कराची में जगह जगह एहतजाज, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरावाला, दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आई। खवातीन का भी मर्दों के हमरा एहतजाज, दही इलाकों में भी मुजाहिरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में तीसरे रोज भी एहतजाज। बिल जलाने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में सैकड़ों अफराद ने तारिकाबाद में वापटा दफ्तर का घेराव किया। बकरा मंडी में आइस्को ऑफिस के बाहर प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। पिंडी भटिया में वापटा ऑफिस का घेराव, मुलाजमीन दफ्तर को ताले लगाकर गायब। गुजरावाला में शदीद एहतजाज। मुरीदके में भी मुजाहिरीन का वापटा ऑफिस का घेराव। हाफिजाबाद रोड ब्लॉक कर दी गई। खारिया में दही इलाकों के लोग भी सड़कों पर निकल आए। पतोकी में अवाम का गुस्सा देखकर वापटा एहलकार बिल्स फेंक कर फरार। लिया में ढोरी अड्डा पर लाका मकीनों ने MM रोड ब्लॉक कर दी। मुल्तान में भी खवातीन ने भी बाहर निकलकर बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, राजनपुर में एहतजाज। पेशावर में मुजाहिरीन ने कोहाट रोड ब्लॉक कर दी। मानसेरा, नौशहरा, बुडबेर और मुलिका इलाकों में भी अवाम सरापा एहतजाज। बालाकोट में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। बिजली बिल्स पे टैक्सेस की भरमार और महंगाई के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान। ताजर बिरादरी ने बिजली बिल्स में इजाफा किया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और जायद बिलों के खिलाफ शहरियों का गुस्सा बढ़ने लगा। जगह जगह की इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, रैलियां और धरने। टिम्बर मार्केट, निश्तर रोड और MA जिना पर ताजरों और शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी और MQM के अलग अलग एहतजाज। हैदराबाद में ताजरों की मुकम्मल शटर बंद हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद रहीं। सक्खर में ताजर बिरादरी और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बिजली के बिलों पर 7 टैक्सेस और 1 ड्यूटी आयद। वजारत तवानाई हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में सालाना 467 अरब की चोरी हो रही है। चोरी लाइन लाइसेंस डिफॉल्टर्स का खुमियाजा आवाम भुगत रहे। सेनेटर बहरामंद तंगी ने कहा, जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग हक बजानिब नहीं जो बिल चला रहे? मुल्क सिविल नाफरमानी की गामजन हो रहा। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा, बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है कि आप महीने में 2-3 दिन मरतबा बिजली की रेट्स आखिर क्यों बढ़ाते हैं। कमेटी ने पावर डिवीजन से बिजली की रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म के सरबराही में दूसरा इजलास भी बेनतीजा। बिजली बिलों पर रिलीफ का फैसला ना हो सका। मुशावरती अमल में निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी शिरकत की। जुलाई के बिल किस्तों में वसूल करने की तजवीज़ पर गौर। बिजली के बिलों में शामिल टैक्सेस का भी जायजा लिया गया। तीसरा इजलास आज होगा। वजारत तवानाई में भी इजलास। वजारत तवानाई ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। तजावीज़ आज निगरान वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और हतमी फैसला वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा।
जायद बिलों की जिम्मेदार शहबाज हुकूमत। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, निगरान हुकूमत ने 17 अगस्त को हल्फ उठाया। आवाम को जो बिल मौसूल हुए ये जुलाई के बिल हैं, इस बहस में नहीं जाना चाहते। बिजली के बिलों में इजाफे का कौन जिम्मेदार है? हमारी तवज्जो है आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में इजाफे का नोटिस लिया है। आज निगरान वफाकी काबीना का इजलास है, इस मसले पर बात होगी। दुख है आवाम को महंगाई बिजली के बिल में इजाफे जैसी मुश्किलात का सामना है। मरियम नवाज का विमेन यूथ विंग की अहदेदारान से मुलाकात के दौरान इज़हार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ ही एक बार फिर आवाम को महंगाई बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। आवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदगी ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो महंगाई की अफरियत को काबू करे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। तरक्की का अमल ना रोका जाता तो आज गरीब आवाम की आंखों में ये आंसू ना होते। आज के तमाम मसाइल ने नए पाकिस्तान के 4 साल दौरे फस्तायत से जन्म लिया। चेयरमैन पीटीआई को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय फराहम की जाती है। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल मेन्यू के मुताबिक दिए जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में मयसर सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 बार देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को 9x11 के साइज की बैरक में रखा गया। वॉशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची और साइज 7x4 का है। जेल में व्हाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत भी मयसर है। मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी भी मौजूद। 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमे के साथ और 25 की तारीखी किताबें भी फराहम की गईं। अब तक चेयरमैन पीटीआई की बुशरा बीबी से और वकला से 3 मुलाकातें हो चुकी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रवा हफ्ते मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रवा हफ्ते की कॉज लिस्ट तब्दील। नई कॉज लिस्ट में चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमर अदालत नंबर 1 में समाअत करेगा। तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी करार दिया। पीटीआई हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा खारिज कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। अस्करी टावर हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जेआईटी अटक जेल जाकर बयान कलम बंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। चेयरमैन पीटीआई पार्टी पर डिक्टेटरशिप चलाते थे। चेयरमैन पीटीआई के जितना करीब मैं रहा हूं उतना कोई नहीं रहा। बालाकोट में जलसे से परवेज खटक का खिताब। कहा, चेयरमैन पीटीआई को चैलेंज है, पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बना कर ही दम लेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कभी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उमर अयूब को भी इज्जत नहीं दी। मुल्क के मालिक अवाम है और हम अवाम के नुमाइंदे हैं। मैं रिश्वत नहीं लेता, हराम नहीं खाता, इसीलिए अफसरान मुझसे डरते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत करेगा। पीटीआई, नून लीग, जेयूआई के वफूद पहले ही कर चुके। इलेक्शन कमीशन के एमक्यूएम और जमात इस्लामी के वफूद से भी मुशावरत। मुलाकात में हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए। इंतखाबात से मुताल्लिक कयास आराइयां खत्म होने चाहिए। इलेक्शन आइन के मुताबिक 3 माह में होने चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन जितनी जल्दी होगा मईशत की तबाही से मजीद बच सकेंगे। माजी की हुकूमत को बताया था मईशत तबाह हो रही, मिल के बैठे मसाइल हल करें। हमने समझ लिया था कि पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंस रहा। निगरान वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। निगरान वफाकी काबीना, निगरान सूबाई वज़रा और आला हुक्काम भी इजलास में शरीक। निगरान वफाकी काबीना को SIFC के इक़दामात से आगाह किया गया। एपेक्स कमेटी मेंबरान की SIFC की मौसर कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ की मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी। कहा, पाक फौज मुल्क को तरक्की और खुशहाली पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,33,000 रुपए का हो गया।
चीनी बरामद करने पर पाबंदी लगाने का फैसला। निगरान वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नजर फैसला किया गया। चीनी बरामद करने से मुकामी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 170 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। मौजूदा माली साल के दौरान 5542 टन चीनी बरामद की गई। अवामी एहतजाज का खौफ, फाइज को हुक्काम ने हथियार डाल दिए। सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिल एक साथ में अदा करने का ऐलान। तर्जुमान राइस्को ने कहा, सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली बिलों के मुकर्रर तारीखों में भी तौसी की जा रही। सार्फिन के मुश्किलात को देखते हुए इजाफी बोझ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सार्फिन किसी सरकारी तंसीबात को नुकसान हरगिज न पहुंचाएं। जो बिजली काटने आया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। हाफिज नईम रहमान का ऐलान। मुजाहिरीन से खिताब में कहा, जालिमाना बिलों की वापसी तक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। अवाम पर बिजली के बिलों के बम गिरा दिए गए। इस वक्त कराची शहर में कई मकामात पर धरने जारी है। हुक्मरान तबका कभी भी गरीब अवाम के दुख का अंदाजा नहीं कर सकता। भारत की तरह से छोड़े जाने वाले पानी ने दरिया सतलुज में सैलाब से हेड गन्ना सिंह, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम से मुल्का इलाकों में तबाही मचा दी। तैयार हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कई घर सफा हस्ती से मिट गए। पंजाब में 480 देहात ज़ेरे आब आ गए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कसूर के 93, विहाड़ी के 77, ओकाड़ा के 76, बहावलपुर के 47 और लोधरा के 14 देहात ज़ेरे आब। सबसे ज्यादा 155 देहात जिला बहावलनगर में ज़ेरे आब आ चुके। जलालपुर में भी काफी बंद टूट गए। सानिया जड़ावाला के ताने बाने दुश्मन की खुफिया एजेंसियों से मिलते हैं। नेटवर्क तोड़ दिया गया। आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े में मुलविस 3 मरकजी मुल्ज़िमान समेत मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसलमानों को मसीह बिरादरी से लड़ाने की कोशिश की गई। मुसलमान मुद्दई बने, मुल्ज़िम ना बने। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी साजिश का अलाकार ना बने। हमने यकजा होकर ये जंग जीतनी है। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी बार जिस्मानी रिमांड। 2 रोज के लिए FIA के हवाले। FIA की जानिब से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकील सफाई बाबर रवान ने FIA के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत कर दी। कहा, शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस से कोई ताल्लुक नहीं। 9 दिनों से शाह महमूद कुरैशी जिस्मानी रिमांड पर हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके। मुझे सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा। इश्तियाल और बगावत केस में इमान मजारी जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा से गिरफ्तार। इमान मजारी को जेल के बाहर से दोबारा हिरासत में ले लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इमान मजारी को रिहा करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हर कानूनदान लतीफ खोसा की लिफ्ट बंद होने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। 2 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने लिफ्ट में जाने से तौबा कर ली। कहा, मैं डरता नहीं लेकिन आज सीढ़ियों के जरिए ही अदालत जाऊंगा। रानीपुर में पीर की हवेली के 5 मुलाजमीन के DNA टेस्ट सैंपल ले लिए गए। पुलिस ने मुलजिम असद शाह के ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार कर लिया। धमकियां दी जा रही हैं लेकिन असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। फातिमा की वालिदा का बयान। मुलजिम असद शाह को 3 रोजा रिमांड पर पूरा होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी में राह चलती खातून के साथ डकैती। डाकुओं ने खातून को पहले दबोचा फिर पर्स छीना। खातून के हाथ की अंगूठियां भी जबरदस्ती उतार ली। मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। मज़ाहमत करने पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में अशूब चश्म की वबा में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अजला में हर उम्र के अफराद आंखों की बीमारी का शिकार होने लगे। आंखों के अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ने लगा। आंखों का ये मर्ज एक से दूसरे फर्द में भी फैलता है। बीमारी की आम अलामात में आंखों से पानी आना, सुर्ख होना और खारिश होना शामिल है। मुतासरा फर्द टिशू या साफ और नर्म कपड़े से आंखें साफ करे। अपना तौलिया, साबुन और बाकी सब चीजें अलग रखे। अगस्त के महीने में बाबूसर टॉप में बर्फबारी। मौसम खुशगवार। सयाह भी पहुंच गए। इंतजामिया की शाम 5 बजे के बाद बाबूसर टॉप का सफर ना करने की हिदायत। सड़क दिन के वक्त खुली रहेगी।
दियामर कोहिस्तान दासू में लैंडस्लाइडिंग, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गिलगित बल्तिस्तान आने वाले हजारों मुसाफिरों ने खुले आसमान तले रात गुजारी। फंस जाने वाले मुसाफिर का हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों का मुतालबा, रोड को खोलने के लिए बंदोबस्त किया जाए। इराक में ईरानी ज़ायरीन को ले जाने वाली बस को हादसा, 9 ईरानी ज़ायरीन जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। ज़ायरीन से भरी बस मुक़द्दस शहर करबला की तरफ रवाना थी। न्यूयॉर्क सिटी में मुसलमानों में खुशी की लहर, लाउडस्पीकर पर 5 वक्त आजान देने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुस्लिम कम्युनिटी की इबादत में आजान अहम फरीजा है, लिहाजा इजाजत होनी चाहिए। फ्रांस में मुसलमान तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर तालीम गैब्रियल एटल कहते हैं, स्कूलों में अब अबाया पहनना मुमकिन नहीं होगा। 4 सितंबर को सरबराहाने स्कूल को कौमी सतह पर वज़ा करदा सूल पर चलाया जाएगा। बरतानिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी, बरतानिया नो फ्लाई जोन बना रहा, कई घंटे फजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा। सिस्टम की खराबी दूर कर ली गई। कंप्यूटर सिस्टम में खराबी से बरतानिया आने और जाने वाली मुतासिर फ्लाइट्स चल पड़ी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप की किट की रोनुमाई, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट की रोनुमाई की। चेयरमैन ज़का अशरफ कहते हैं, ये जर्सी हमारी क्रिकेट की शानदार रिवायत, विरसे और रोशन मुस्तकबिल की अक्कास है। पूरी कौम की दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम जरूर कामयाब होगी।